नमोस्तु महर्षि। महर्षि, हमारी जिज्ञासा है कि हम अपना पुण्य को कैसे आगे अपने पुण्य और कैसे बढ़ाएं। पुण्य बढ़ाने का एक ही तरीका है, जो आचार्य भगवान ने श्रावक के षट कर्तव्य बताए हैं उसका विधिवत रूप से पालन करते रहो। श्रावक के पास यही है, दान और पूजा, इसके अलावा और कुछ नहीं है। वो दान और पूजा ही करता रहेगा तो उसका पुण्य बढ़ता ही रहेगा, घटने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो हम नित्य पूजा तो करते ही करते हैं, साल में वर्ष में एक महापूजा भी करना और करवाना चाहिए। जैसे सिद्ध चक्र विधान है, समोषण विधान है, त्रिलोक मंडल विधान है, बहुत सारे बड़े विधान होते हैं। आप अपना धन संचय ऐसा करो कि 1 साल 2 साल 5 साल में एक महापूजा कराने का अवसर मिले तो ठाट बाट से कराइए, जिससे आपका पुण्य बढ़ेगा। ये तो हो गया ये बात। दूसरी बात यह है, अपने मन में सद्भावना रखिए, आपका पुण्य अवश्य बढ़ेगा। सबके प्रति प्रेम का भाव, गुणों को ग्रहण करने का भाव और सब जीव सुखी रहें, आनंद में रहें, ऐसा मंगल भाव, जिन शासन की प्रभावना सतत होती रहे, इस प्रकार का भाव। खूब जिनालय बने, खूब जिन मंदिर बने, जगह जगह जिन मंदिर बने, लोगों के मन में धर्म के प्रति अच्छे भाव प्रकट हों, ऐसी अनुमोदना। आप कुछ नहीं कर सकते हो तो जहाँ जहाँ धर्म हो रहा कम से कम उसकी अनुमोदना तो कर सकते हो। जहाँ जहाँ मुनिराजों के आहार चल रहे हैं, निरंतर आहार हो, ऐसी अनुमोदना तो कर सकते हो। तो आप अनुमोदना करते करते ही आप पुण्य कमा सकते हैं। यदि आपके पास कृत करने का सक्षमता नहीं है तो, सामर्थ्यता नहीं है तो, ठीक है ना, तो आप अनुमोदना से भी अपना धर्म को आगे बढ़ा सकते हैं और बहुत पुण्य कमा सकते हैं। हम लोग पाप ज़्यादा कमाते हैं, पुण्य कम कमाते हैं। कहीं पंचकल्याणक हो रहा हो तो हम निंदा करने बैठ जाते हैं। तो क्या हो रहा है आजकल, जहाँ देखो भैया आडंबर पंचकल्याणक है और कुछ है नहीं। मंदिर बन रहा हो, भैया कितने बनाओगे मंदिर, खत्म करो उनको। तो ये क्या हुआ, हम कितना बड़ा पाप का बंध बांध लेते हैं, हमें कुछ नहीं। जहाँ पुण्य का कार्य हो रहा हो, जहाँ धर्म का प्रभावना हो रही हो, उसमें हमारी मानसिक सहभागिता अवश्य होना चाहिए। आवश्यक हो तो आप कायिक जाकर के भी जाके अपनी सहभागिता दिखाइए, स्वयं वहां पहुंच करके, नहीं तो मन से तो आपकी प्रशंसा होना चाहिए। पूरे वर्ल्ड में जिन शासन की प्रभावना हो, महावीर की ध्वज हर घर में पहुंचे और हर घर में लहराए, ऐसी भावनाएं तो अंदर आएंगी तो पुण्य आपका अवश्य बढ़ता जाएगा। हाय, मेरा नाम सौम्या जैन है। तो मैं यहाँ प्रज्ञा सागर महाराज जी से मिलने आई थी और उनके लिए मेरे लिए क्वेश्चन है। जैसे मैं कुछ मंदिर में जाती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आती है और कुछ मंदिर में जाती हूँ तो बहुत कम पॉजिटिव वाइब्स आती है। तो मुझे ये जानना है कि ऐसा क्यों होता है, बिकॉज़ मंदिर तो एक ही होता है ना, सारे भगवान एक होते हैं। जैसे मैं जयपुर में गई थी, वहाँ मुझे ऐसा लगा कि इतनी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स है कि मेरा उठने का मन ही नहीं करा। तो आई जस्ट वॉन्टेड टू आस्क दिस क्वेश्चन महाराज जी से कि ऐसा क्यों होता है। थैंक यू सो मच। मंदिर में भी जाकर के जो है नेगेटिव भाव को पॉजिटिव में कैसे बदलें। देखिए, सबसे पहले हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो वहाँ ही हम सबसे पहले अपने नेगेटिवपन को दूर करते हैं। जैसे ही हम जिनालय को देखते हैं और जिन मंदिर को देखते हैं तो हमारे अंदर ये जो भाव आता है कि ओह, आज मेरा जीवन धन्य है, आज मुझे प्रभु का दर्शन मिलने वाला है, हम वहीं से पॉजिटिव हो जाते हैं। ओम जय जय निश्चय ही निश्चय ही निश्चय जो बोलते हैं, हम उससे पॉजिटिव हो जाते हैं। निश्चय ही मतलब कि मैं अपना सारा कचरा कूड़ा जो है मन का वो दूर कर रहा हूँ और यहाँ पर जो और भी दर्शन करने वाले अदृश्य हैं वो भी दर्शन के लिए मुझे स्थान दें। ऐसे भाव से हम प्रवेश करते हैं। सबसे पहले जब हम घंटा बजाते हैं, घंटे के नीचे अपना सिर रखते हुए घंटा बजाते हैं, तो उसकी ध्वनि मात्र को सुनिए आप, और आंखें बंद कीजिए और ध्वनि को सुनिए। और ध्वनि को सुनने मात्र से आपके अंदर जो भी सांसारिक विचार चल रहे हैं, विकल्प चल रहे हैं, राग द्वेष मोह चल रहा है, उसमें क्या होती है, शांति होती है, ब्रेक आ जाता है। और जैसे वो ब्रेक आता है, हम प्रभु से जुड़ना प्रारंभ कर देते हैं, तो हमारी नेगेटिविटी वहीं दूर हो जाती है। और अपना लक्ष्य मंदिर में सिर्फ परमात्मा से जुड़ने का होना चाहिए, उन जैसे बनने का होना चाहिए। तो हम कहीं यहाँ वहाँ झांकें ताकें क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, तो फिर वो हमारा डिस्टर्ब मन हो सकता है। वहाँ पर सभी मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, तो पूरा का पूरा वातावरण शुभ वर्गणाओं से भरा हुआ है, शुभ वर्गणाओं से भरा हुआ है। आपकी जितनी भी अशुभ वर्गणाएं हैं
वो मंदिर की वरगनाओं से टकराते ही सब चेंज हो जाते हैं और आप शुभ में नहा जाते हो, शुभ में स्नान हो जाता है, नई पॉजिटिव ऊर्जा से आप भर जाते हो। ये मंदिर जाने का प्रभाव है। इसलिए हर व्यक्ति को प्रतिदिन जिनालय और जिन मंदिर जाना ही चाहिए। आपने अपने घर में भले ही कितना बड़ा चैत्यालय बना रखा हो, लेकिन जो बड़ा मंदिर है, लोग सबके भावों से जुड़ के बना हुआ जो मंदिर है, सबकी श्रद्धाओं की ईंट से बना हुआ जो मंदिर है, उसमें जाना चाहिए। उसमें आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी की प्राप्ति होगी। नमोस्तु गुरुदेव। आज हमारे देश में बहुत ज़्यादा ये चर्चित है कि सरकार को एक देश एक कानून बनानी है। उसे हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम से जान रहे हैं। तो इसका हमारे धर्म के ऊपर, हमारे जैन धर्म के ऊपर इससे क्या प्रभाव पड़ सकता है और हमारे कितने हक और कितनी सारी इसमें सुख सुविधाएं आ भी सकती है और जा भी सकती है गुरुदेव। तो ये कानून के तौर पे हमारे लिए सही है या कानून के तौर पे या धर्म के तौर पे हमारे लिए गलत? नमोस्तु गुरुदेव। देश में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड बनने वाला है और सरकार इसको लेके आने वाली है, तो हमारे उसमें क्या प्रॉब्लम्स होंगी कानून के प्रति। तो देखिए, जब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड बनता है या कोई ऐसा कानून बनता है, तो सारे पक्षों से बात की जाती है और सारे पक्षों का ध्यान रखा जाता है और सबके कायदे कानून का भी ध्यान रखा जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण ये बात देखी जाती है कि हम जिस देश में रह रहे हैं उस देश का इतिहास क्या है, उसकी ऐतिहासिक दृष्टि क्या रही है, उसको देखकर ही क्या इस प्रकार से कानून तैयार किए जाते हैं। और समाज की बहुलता को देखते हुए भी कानून तैयार किए जाते हैं। इस देश का इतिहास श्रमण संस्कृति और वैदिक संस्कृति रहा। दो संस्कृति रही और श्रमण संस्कृति तो आदि प्राचीन संस्कृति रही। उन संस्कृति को देखते हैं तो जितने भी अभी हिंदू एक्ट में जो कानून हैं वो हमारे से कोई विपरीत कानून नहीं है कि पुत्र को क्या लाभ मिलना चाहिए, दूसरी पत्नी आती है तो उसके पुत्र को कितना अधिकार मिलना चाहिए, दत्तक पुत्र को कितना अधिकार मिलेगा, बहन का कितना अधिकार रहेगा, पुत्र का कितना अधिकार रहेगा, पति पत्नी का जो है जायदाद में कितना अधिकार है, माता पिताओं का, यही तो कानून होते हैं। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड बनेगा, इन सब में ऐसे तो कानून होंगे कि सबके लिए एक सा रहेगा, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबके लिए एक सा रहे और होना चाहिए। तभी देश की व्यवस्था अच्छी हो पाती है। मैं तो इसकी अनुमोदना करता हूँ और कि ये कोड आना चाहिए और इससे जो है हमारी समरसता, समाज में एकता सब कुछ प्रकट होती है और कोई व्यक्ति कन्फ्यूजन नहीं होता है। और जो हमारी संस्कृति है उस संस्कृति को जोड़कर ही कानून तैयार होना चाहिए। जो आद्य संस्कृति है, जो प्राचीन संस्कृति है, जो सनातन संस्कृति है, जो उस संस्कृति को जोड़कर ही सारे यूनिफॉर्म सिविल कोड आदि तैयार होना चाहिए और मेरे ख्याल से वैसे ही तैयार होंगे। जो बाहर से आए हैं उनके अनुसार कोई कोड नहीं बनता है। जिनका मूल जन्म यहाँ हुआ है, इस देश की धरती में, वसुंधरा में हुआ है, जो मूल संघ के लोग हैं, जो द्रविड़ लोग हैं, वो द्रविड़ संघ जो हैं वो मूल संघ के लोग हैं। ऐसे लोगों की जो परंपरा रही उसी के अनुसार ही हमें जो है आगे कानून तैयार होना चाहिए और यदि ऐसे कानून बनते हैं तो हम सबका जो है उसमें सपोर्ट होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे